अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम करेंगे लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के टॉपिकल पास्ट पेपर्स। पिछले वीडियो में हमने एस्टिमेशन के टॉपिकल पास्ट पेपर किए थे। इस वीडियो में हम लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के टॉपिकल पास्ट पेपर्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? अ रेक्टेंगल हैज लेंथ 64 मिलीमीटर एंड विड्थ 37 मिलीमीटर। यानी एक रेक्टेंगल है, उसकी जो विड्थ है वो 37 है और जो लेंथ है वो 64 है। हमें क्या बताना है? इसका जो लोअर बाउंड है वो बताना है नियरेस्ट 1 मिलीमीटर। जब यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं हो इसका मतलब यहाँ क्या है? 1 है। सही है। यानी और इसकी मतलब वो क्या होगी? यूनिट पता नहीं, मैं भूल गया। वो हमारे पास होती है 0.5। सही है। तो अब हमें लोअर बाउंड निकालना है। तो 64 में से हम 0.5 माइनस कर देंगे। अच्छा, जो भी हमारे पास होता है उसको हम डिवाइड बाई 2 करते हैं ताकि हमारे पास जो आंसर आता है। अब देखिए, जैसे हमारे पास आ गया 0.5, हमें लोअर बाउंड निकालना है। लोअर बाउंड के लिए हम लोग सबसे पहले लेंथ का लोअर बाउंड निकालना है, यानी 64 मिलीमीटर। यानी 64 में से लोअर बाउंड निकालने के लिए हम 64 में से माइनस करेंगे ये वैल्यू 0.5। तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63.5। अब उसका हमें बताना है लोअर बाउंड ऑफ, वो हमें क्या बताना है? लोअर बाउंड ऑफ पेरीमीटर। यानी लोअर बाउंड ऑफ पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसका पेरीमीटर निकालेंगे। यानी पेरीमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा? 64 प्लस 64 प्लस 37 प्लस 37 यानी 202। सही है, 202 वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। सही है। तो अब हमें क्या करना है? उसके जो पेरीमीटर होगा उसको हमें सबसे पहले हम लोग की इसकी लेंथ आ गई। अब हमें लोअर बाउंड निकालना है। एक सेकंड, अभी हमें इसकी लोअर बाउंड की लेंथ पता है। अब हमें विड्थ का लोअर बाउंड निकालना है। विड्थ का लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? 36.5। सही है, 36.5। तो अब हम केस को प्रेस करेंगे 63.5 प्लस 63.5 प्लस 36.5 प्लस 36.5। मेरे पास आंसर आ रहा है 200। यानी इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 200 मिलीमीटर। यहाँ भी मिलीमीटर। सही है। और ये विड्थ का हमारे पास था तो ये भी मिलीमीटर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी एक रेक्टेंगल है भाई, एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना है? 8। सही है, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। राइट डाउन द लोअर बाउंड फॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यानी क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5। 8 माइनस 0.5 होगा। लोअर बाउंड निकालना है। 8 माइनस 0.5 क्या होता है? 7.5। सही है। उसके बाद क्या बोला है? द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर। जो अब हमें क्या निकालना है? अच्छा, अब हम लोग को क्या निकालना है? लेंथ निकालनी है। लेंथ का हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? देखिए, एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। एरिया हमारे पास दिया हुआ है कितना है? अब एरिया हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे लोअर बाउंड के लिए। लेंथ हमारे पास नहीं दी हुई, विड्थ दी हुई है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? 1.5। सही है। तो एल इंटू 1.5 7.5। सही है। तो आप देखिए, ये जो हमारे पास फिर लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी? 7.5 डिवाइडेड बाय 1.5। सही है। तो 7.5 डिवाइडेड बाय 1.5 अगर हम करें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका आंसर आएगा 5 आएगा। अच्छा, अच्छा, यहाँ मेरे पास ये जो विड्थ है वो मेरे पास यहाँ किसी पता नहीं कैसे 2.5 आ रही है। अच्छा, प्लस 0.5 होगा, लेकिन हमें ये तो फिर अपर बाउंड हो जाएगा। ये मुझे तो चीज़ समझ नहीं आई, इसका हम क्वेश्चन आखिर में।
सही है। द थर्मामीटर मेजर टेम्परेचर करेक्ट टू नियरेस्ट डिग्री, आउटसाइड टेम्परेचर मेजर एट -8 डिग्री सेल्सियस, द अपर बाउंड फॉर द आउटसाइड फॉर द ऑफ द आउटसाइड टेम्परेचर। आउटसाइड टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, -8 डिग्री सेल्सियस, नियरेस्ट डिग्री 1 है, 1/2 0.5। अपर बाउंड निकालने के लिए -8 में +0.5 कर देंगे, -8 में +0.5 करते हैं, -7.5 क्या आ रहा है हमारे पास, -7.5। सही है, -7.5 आ गया। अब देखते हैं, द इनसाइड टेम्परेचर इज मेजर्ड एट 10 डिग्री। सही है, यानी अच्छा हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखें, ये एक हमारे पास एक कप है, सही है। अब इसमें हमने थर्मामीटर डाला, सही है। अब थर्मामीटर डाला तो हमारे पास उसका जो इनसाइड टेम्परेचर था वो था 10 डिग्री। जैसे हमने बाहर निकला तो जो हमारा जो बाहर का है हम लोग जिसको रूम टेम्परेचर कहते हैं वो कितना है, -8 डिग्री। सही है। अब क्या बोल रहा है, अब कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड टेम्परेचर एंड द इनसाइड टेम्परेचर, यानी आउटसाइड टेम्परेचर और इनसाइड टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो इनसाइड टेम्परेचर कितना है, 10, आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, इनसाइड हमारे पास सबसे पहले इनसाइड का हमें लोअर बाउंड निकालने वाले, सबसे इनसाइड का लोअर बाउंड निकालते हैं। इनसाइड का लोअर बाउंड कितना हो जाएगा, 9.5। सही है, इनसाइड का लोअर बाउंड कितना हो जाएगा, 9.5। ये लोअर बाउंड है, इसका लोअर बाउंड कितना हो गया, 9.5। सही है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, यानी 9.5 में से इसमें और हम लोग एक और माइनस लगाएंगे। सही है, इसमें से मतलब इसका और किसका डिफरेंस का, डिफरेंस के लिए माइनस करते हैं, और किसका, -8 का, तो -7.5। सही है, डिफरेंस निकालना है। सही है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये दोनों फिर प्लस हो जाएंगे। सही है, प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 9.5 + 7.5, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 17। क्या आंसर आया हमारे पास इसका, 17। सही है। अब क्वेश्चन 4, a runner completes a race in 12.3 seconds, correct to the nearest tenth of a second। tenth of a second मतलब 1/10। सही है, 1/10 कितना होता है, नहीं 1/10 of a second, यानी यानी 0.1 सेकेंड। अच्छा, 0.1 सेकेंड, 1/10 क्या होता है, 0.1 सेकेंड। उसको हम लोग क्या हो जाएगा, ये इसका अपर बाउंड मतलब जो अपर बाउंड की एक्यूरेसी होगी वो हो जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाय 2। सही है, .05। अब अगर अपर बाउंड निकालना होगा प्लस कर लेंगे, लोअर बाउंड निकालना होगा माइनस कर लेंगे। क्या बोला है, व्हाट इज द लोअर बाउंड फॉर द रनर टाइम, लोअर बाउंड निकालना है, यानी माइनस कर देंगे, 12.3 माइनस 0.05। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 12.25 seconds। A box has a mass of 1.7 kg, correct to the nearest 0.1 kg, 0.05। सही है। Write down the lower bound for the mass of the object। सही है, यानी 1.7 माइनस
कितना कर देंगे 0.05, आंसर आ जाएगा 1.7 में माइनस 0.05 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1.65 आना चाहिए, तो कैलकुलेट भी कर लेते हैं 1.7 माइनस 0.05, 0.7 माइनस 0.05 1.65, सही है 1.65। पहले वाला पार्ट तो सीधा हो गया। बॉक्स होल्ड, अच्छा ये हमारे पास एग्जांपल समझते हैं। एक बॉक्स है, उसका जो एक वेटिंग मशीन पे उसको नापा था हमारे पास कितना है 1.7 kg, सही है। द बॉक्स फॉर 100 जार्स, यानी इसमें 100 जार्स है, हर जार का मास 140 ग्राम्स है, यानी हमें जो टोटल मास ऑफ द बॉक्स है, यानी इसके 140 इंटू 100 जो आंसर आएगा उसमें 1.7 kg प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल मास ऑफ द बॉक्स, सही है। यानी 140 इंटू 100, यानी हर जार का मास, यानी अगर हम ऐसे करें कि एक जार का मास कितना है 140, 100 जार है, क्या हो जाएगा 100 जार का मास 14,000, सही है 14,000 ग्राम्स। 14,000 ग्राम्स में हम लोग प्लस करेंगे 1700 ग्राम्स, सही है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1,117, हाँ सही है ग्राम। इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा 15,700। अब ये जो आंसर आया वो आया ग्राम्स में, एग्जामिनर को क्या चाहिए किलोग्राम्स में। किलोग्राम्स में हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम्स में हमारे पास हो जाएगा एक सेकेंड, हमें क्या निकालना है लोअर बाउंड निकालना है। अच्छा अब हम इसमें से सबसे पहले जो इसमें आंसर आएगा उसमें से माइनस लोअर बाउंड कर लेंगे, सही है। nearest 10 grams, nearest to 10 grams, 10 grams यानी 10 divided by 2 5, 5 यानी 5 प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे, तो ये हमने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत कर लिया, लेकिन इसका आंसर हमारे पास 15 ग्राम्स ही आएगा, सही है। 15 ग्राम्स 15 ग्राम्स नहीं सॉरी 15 किलो, ये 15 किलो ही आएगा किलोग्राम्स, सही है ठीक है। And here has some sweet with a mass of 600 grams. Correct the nearest 10 grams. Write down the lower bound of the mass of the sweets. That is 10 grams and 10 divided by 2 यानी 5. अपर बाउंड निकालेंगे प्लस करेंगे +5, लोअर बाउंड निकालेंगे माइनस करेंगे, क्या बोला लोअर बाउंड यानी 600 माइनस 5, 600 माइनस 5 595, सही है। आज भी क्या बोला अनिल सेल द स्वीट्स इन स्मॉल पोर्शंस, यानी अनिल ने जो स्वीट्स हैं उनको स्मॉल पोर्शंस में बेचा। अच्छा ईच पोर्शन हैज अ मास ऑफ 25 ग्राम्स, सही है। यानी एक सेकंड, यानी जो स्वीट्स हैं उनको पोर्शन में बेचा, उसने कितने पोर्शन बेचे 3 4 5 6 7 8 9 10 पोर्शन बेचे, हर पोर्शन का मास 25 है, तो 10 का कितना हो जाएगा 250, सही है 250 ग्राम्स टोटल मास हो जाएगा इनका। कैलकुलेट द लोअर बाउंड फॉर ऑफ द मास ऑफ द स्वीट रिमेनिंग, सही है। यानी अब हम लोग 600 में से 250 माइनस कर देंगे, या फिर ये ऐसे नहीं होगा कि अच्छा पहले हम लोग लोअर बाउंड निकाल लेते हैं, सही है। तो 595 में से हमारे पास 245 होगा क्योंकि इसका भी लोअर बाउंड निकालना है, सही है। 255 होगा सॉरी 55 होगा ये, सही है। अब हम 595, तो 595 में से अगर हम 255 माइनस करें 595 में से हम लोग 255 माइनस करें हमारे पास आ रहा है 340, हमारे पास का लोअर बाउंड क्या हो जाएगा 340। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट डिस्टेंस
एयरक्राफ्ट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया नहीं, 100 यानी 100 डिवाइडेड बाय 2, 50 अपर बाउंड के लिए प्लस करेंगे, लोअर बाउंड के लिए माइनस करेंगे। लोअर बाउंड निकालने अच्छा है, यानी ये एक एयरक्राफ्ट है, ये गया उसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 300 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। सही है। अब हमें क्या लिखा है, लोअर बाउंड निकालना है। लोअर बाउंड निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा 3 इसका लोअर बाउंड, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, at an athletics event, Dave and Ed each threw a javelin। होता है javelin throw, यानी एक बंदा होता है, सही है, उसके हाथ में एक javelin बड़ी सी स्टिक होती है, वो उसको ऐसे फेंकता है, वो आगे तक जाती है। Dave threw 60 meter, correct to nearest 10 meters। यानी इसका जो हमारे पास वो होगा, वो हमारे पास कितना होगा, अपर बाउंड के लिए +5, लोअर बाउंड के लिए -5। सही है। एड 360 मीटर करेक्ट टू एंड नियरेस्ट। सही है, तो इसका हम लोग निकालते हैं। इसका अपर बाउंड कितना, इसका अपर बाउंड हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, 0.5 प्लस 0.5 अपर बाउंड माइनस 0.5। राइट डाउन द लोअर बाउंड फॉर द डिस्टेंस थ्रोन बाय डेव, यानी 60 और लोअर बाउंड निकालें तो 60 -5 कर देंगे 55। सही है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस निकालने के लिए हम डेव के जो डिस्टेंस था उसमें से हम माइनस कर देंगे ऐड का डिफरेंस। सही है, तो अब हमारे पास डिफरेंस निकालना है ना। डिफरेंस हमारे पास क्या होगा कि डेव है और उसमें से माइनस कर देंगे हेड को, यानी तो और हमें डेव का डिस्टेंस नहीं पता, हमें डेव का डिस्टेंस निकालना। सही है। अच्छा, तो हम लोग ऐसा करते हैं, डिफरेंस यानी डिफरेंस इज इक्वल डेव माइनस हेड, तो हमारे पास हेड प्लस डिफरेंस हमारे पास डेव हो जाएगा। डेव इज इक्वल डिव प्लस हेड। सही है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो यानी इसका मतलब ये हमारे पास है 60, डिफरेंस हमें निकालना है, प्लस हेड का हमारे पास कितना डिफरेंस है 65। अच्छा, डेव का डिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर 65। सही है, 65 हो गया हमारे पास डेव का डिस्टेंस। हेड का कितना हो जाएगा 60.5 मीटर। तो दोनों में अगर हम माइनस करें 65 में से -60.5, 65 में से 60.5 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 4.5। सही है, तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा 4.5 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.5 मीटर। One solution of the equation cos x is equal 0.54 when 90 is greater than y is greater than 180. One solution of this equation cos x is equal 0.54. Is x is equal to 57 correct to the nearest whole number? Find y to the nearest whole number. अच्छा, तो हमें हमारे cos दिया हुआ है। सही है, तो x हम लोग हमारे पास x कितना हो गया 57 है। सही है, बोल रहा है x जो है हमारे पास 57 है। अब हमारे पास y, इसका मतलब क्या हो जाएगा 180 माइनस x, 180 माइनस x मतलब 180 माइनस 57। 180 माइनस 57 कितना होता है 123। 123 सही है, 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, an empty box has a mass of 0.8 kg correct to a nearest 0.1 kg, यानी 0.05 0.05
सही है। राइट डाउन द लोअर बाउंड फॉर द मास ऑफ द एम्प्टी बॉक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड यानी 0.8 माइनस 0.0, 0.8 माइनस 0.05, 0.75, 0.75 आया मेरा आंसर। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बी हमारे पास का पार्ट भी बोले, द बॉक्स इज फिल्ड विद बुक्स, द टोटल मास ऑफ द बॉक्स एंड द बुक्स इज 6 kg। यानी एक बॉक्स है, सही है। अब पहले जो था वो एम्प्टी बॉक्स था, यानी उसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन अब जो बॉक्स है उसके अंदर हमारे पास बुक्स भरी हुई है। यानी जो हमारे पास बॉक्स का मास है प्लस जो सारी बुक्स का मास है वो है 6 kg। वर्क आउट द लोअर बाउंड फॉर द मास ऑफ द बुक्स। यानी हम लोग क्या करेंगे कि जो मतलब अगर हम लोग ये एम्प्टी बॉक्स का मास हटा दें तो टोटल मास ऐसा 6 kg है। तो अगर हम एम्प्टी बॉक्स का मास हटा दें 6 kg में से, तो हमारे पास बुक्स का मास आ जाएगा, यानी 6 kg माइनस कितना 0.8 kg। सही है। तो अगर हम लोग बॉक्स का मास निकाल लें यानी 6 माइनस 0.5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5.5। सही है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो बॉक्स का मास होगा तो वो हमारे पास कितना है, बॉक्स का और बुक्स का मार्क्स, बुक्स का कितना हो जाएगा, पहले हम लोग बॉक्स का निकालते हैं। बॉक्स का हमारे पास मास है 0.8 प्लस 0.05, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.85। सही है। अब इसमें से बुक्स का मास माइनस कर देंगे, बुक्स का हमारे पास क्या था 5.5, तो 5.5 माइनस कर देंगे, यानी 0.85 में से हम लोग माइनस कर देंगे 5.5, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4.65। 4.65 इज द आंसर। इसी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट नियरेस्ट होल नंबर द वैल्यू ऑफ, ये एस्टिमेशन वाला क्वेश्चन है, वैसे हमने कर तो लिया है तो इसलिए वापस ये करते हैं। इसका आंसर वैसे हमारे पास 5 होगा, इजी है। क्वेश्चन 11 का सामने ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्वेश्चन 12 करते हैं। The time taken to run a race is given as 54.3 seconds, correct to the nearest 0.1 of a second। सही है। Find the lower bound for the time taken। 0.1 of a second, यानी 0.1 ऑफ अ सेकेंड बोला, यानी वही 0.05 हो जाएगा। 0.05 प्लस करेंगे अगर अपर बाउंड है, और माइनस करेंगे अगर लोअर बाउंड निकालना है तो माइनस करेंगे। तो 54 माइनस 54.3, 54.3 में से किसको माइनस करेंगे 0.05, 4.3 माइनस 54.25, 54.25 हमारा आंसर आ गया। सही है। अब हमारे पास क्या बोल रहा है पार्ट बी में, द डिस्टेंस रन इज गिवन एज d meters, correct to a nearest speed, write an instruction in terms of d for the maximum possible average speed in meters per second। सही है। यानी स्पीड हमारे पास क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारे पास डिस्टेंस हमें निकालना है और हमारे पास स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। सही है। स्पीड हमारे पास क्या दी हुई है, स्पीड हमने अभी निकाली, स्पीड हमने क्या निकाली 54.25। सही है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे कि स्पीड इनटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा d प्लस 0.5। सही है। अब हमें क्या निकालनी है स्पीड, मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। सही है। तो स्पीड हमारे पास फिर क्या हो जाएगी d प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यानी 54.25 टाइम, सॉरी। सही है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास स्पीड इज इक्वल d प्लस 0.5 अपॉन स्पीड हमने निकाली और टाइम हमने निकाला 54.2।
ये रेक्टेंगुलर गार्डन हैज अ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है, सही है 35 25 35 25 राइट। ऑन द अपर बाउंड और लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ हमारे पास कितनी है 35 और अपर बाउंड निकालना है 35 nearest meter है 1/2 यानी 0.5 यानी 35.5। लोअर बाउंड ऑफ द पैरामीटर, पैरामीटर मतलब ये अब लेंथ भी 35 हो जाएगी और विड्थ भी 25.5 हो जाएगी। या फिर हमारे पास जो सबसे पहले अपर बाउंड ऑफ लेंथ, फिर विड्थ हमारे पास हो जाएगी 34.5 24.5 सही। दोनों को लोअर बाउंड में करना तो आंसर लोअर बाउंड में चाहिए, सही है। अब हम लोग इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे, पैरामीटर निकालना। वन 118 हमारा आंसर है, 118 हमारा आंसर है। टिश्यू भी नहीं है, चलो आ जाए वापस शुरू करते हैं। इन द डायग्राम ए ओ बी 46 डिग्री 46 डिग्री करेक्ट टू नेरिस्ट डिग्री यानी 1/2 हो जाएगा, सही है 1/2 0.5। अपर वन के लिए 0.5 प्लस करेंगे और वन के लिए माइनस करेंगे। 162 डिग्री करेक्ट टू नेरिस्ट, इसमें भी वही चीज होगी अप्लाई। अब क्या बोले राइट आउट ए ओ बी का हमें लोअर बाउंड निकालना है, सही है ए ओ बी का लोअर बाउंड निकालना है हमें, यानी 46 माइनस 0.5 कर देंगे यानी 45.5, सही है। अब लोअर बाउंड फॉर बी ओ सी निकालना है, पहले तो ए ओ बी हो जाता, अब बी ओ सी निकालना है, तो बी ओ सी मतलब ए ओ सी माइनस ए ओ बी, सही है ए ओ सी माइनस ए ओ बी निकालेंगे तो बी ओ सी आ जाएगा, सही है यानी 162 माइनस 0.5 46 प्लस 0.5, सही है। बी ओ सी इज इक्वल ए ओ सी माइनस ए ओ बी, ए ओ बी, सही है सही। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास ए ओ सी 161.5 हो जाएगा और ए ओ बी हमारे पास कितना हो जाएगा 46.5 हो जाएगा, सही है। ये लो अपर बाउंड लोअर बाउंड, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बी ओ सी आ जाएगा, यानी 161.5 माइनस 46.5 115, सही है। 151 हाँ 151 आ रहा है 0.5 माइनस 46.5 सॉरी 115 प्लस 46.5 अगर हम करें, सेकंड एक दफा इसके आंसर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 14 से क्वेश्चन 14 हम देखते हैं। क्वेश्चन 14 हमारे पास 151 है, सही और कैलकुलेटर 115 दिखा रहा है, 151 है 151। अच्छा द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन एट d सेंटीमीटर करेक्ट टू नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर अपर वन के लिए प्लस करेंगे और मेजरमेंट के लिए माइनस करेंगे, सही है। अच्छा और लेंथ ऑफ अ साइड यानी डी यानी सब डी होंगी भी इक्वल साइड होती है। द अपर बाउंड ऑफ अ पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, अच्छा यानी पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर यानी d प्लस डी प्लस डी प्लस डी यानी 4d, सही है। तो 4d अब हमें क्या निकालना है अपर बाउंड यानी 4d प्लस 5, सही है
एक सेकंड, नहीं 4d+5 नहीं होगा, 4d+20 होगा, सही है। अच्छा, लोअर बाउंड ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर यानी क्या, डी स्क्वायर होगा ना, तो यानी एरिया हमारे पास साइड एक साइड हमारे पास आ गई d-5, d-5 सही है। अब लोअर बाउंड निकालना है, सही d-5 होगा। अब हमें क्या, एक साइड आ गई, हमें एरिया निकालना है, यानी एरिया मतलब अगर ए होता है एरिया तो ए स्क्वायर हो जाता है, हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा फिर d-5 का स्क्वायर। अब आपको उसको खोलना नहीं है, a-b² से क्या आइडेंटिटी से, आपको बस ऐसे रहने देना उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एग कंटेनिंग फ्रूट, वीडियो हमारे पास लंबी हो गई है काफी, चलो। A bag containing fruit has mass of 3.813 kilograms. When the bag is empty, its mass is 257 grams. Find the mass of the fruit. सही है, यानी इसमें से बस इसको माइनस कर देंगे, सही है। 3 सबसे पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसमें 3, सही है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3813 माइनस 257, ये हो जाएगा 7 11, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 13, तो 8 9 10 11 12 13 6, और ये हमारे पास कितना था 10, तो ये हो जाएगा 5, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 4 5 6 7, यानी ये हो जाएगा 5, और ये हमारे पास कितना 3, यानी 3 5 5 6, ये है। अब हम इसको किलोग्राम्स में करना है, तो हो जाएगा 3.556 किलोग्राम्स में, सही है, हमारे पास किलोग्राम में हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द शेप, द एरिया ऑफ अ शेप इज 1.2 मीटर स्क्वायर। अभी हमारे पास बिल्कुल ऑफ टॉपिक है, हम लोग अभी लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी कर रहे हैं, अलग से क्वेश्चन आ गया एरिया वगैरह का, तो मतलब कन्वर्शन का क्वेश्चन आ गया, तो उसके हम लोग उसको छोड़ देते हैं। Sam and Tom ran 60 meters. Sam took 9.4 seconds. Correct to the nearest tenth of a second. Tom took 8 seconds. Correct to the nearest second. Write down the upper bound for the time taken by Sam. यानी टेंथ ऑफ अ सेकेंड यानी 1/, यानी 0.05, ये तो 60, और इसमें भी 1, और इसमें कितना होगा, इसमें हमारे पास होगा 0.5, इसमें होगा हमारे पास 0.05। क्या निकालना, अपर बाउंड फॉर द टाइम टेकन बाय सैम, यानी अपर बाउंड यानी 0.05 प्लस कर देंगे, यानी 9.4 प्लस 0.05, 9.4 9.4 प्लस 0.05, 9.45 हमारे पास आंसर आ गया इसका। greatest value difference with time taken by Sam and the time taken greatest first one यानी अपर बाउंड, तो ये यानी हमें डिफरेंस निकालना है, यानी सैम माइनस टॉम, टॉम का मतलब डिफरेंस, टॉम को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहां से हो जाएगा सैम माइनस डिफरेंस, तो सैम माइनस डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, मतलब 8 माइनस 0.5 हमारे पास टॉम का हमारे पास क्या लोअर बाउंड आ गया, ठीक है। अब डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9.45 माइनस 7.5 कर देंगे, 1.95, ये 1.95। अच्छा, अभी देखते हैं हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, अभी तो पूरा एक पेज बचा है भाई साहब, 29 तक क्वेश्चन थे, हाँ 29 तक क्वेश्चन है, चलो करते हैं। ये भी हम क्वेश्चन छोड़ देंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन है, बिल्कुल हमारे टॉपिक सेट के। अच्छा, द मास ऑफ द फ्रूट नेल किलोग्राम is 0.5, ये लोअर बाउंड ऑफ द मास is 2 minus 0.5 यानी 1.5, सही है। द मास ऑफ अ कैन is 350 m करते मेरी से 5, सही है। क्या कैलकुलेट द लोअर बाउंड फॉर द टोटल मास ऑफ द बॉक्स। अच्छा, सही है। द मास ऑफ अ बॉक्स, एक बॉक्स का मास हमारे पास कितना है, 2 kg है, सही है। अब हमारे पास जो इस कैन है, और हमारे पास कैन कितने हैं, 350 है, और कितने ऐसे कैन है हमारे पास, 350 इंटू 20 हमारे पास हो जाएंगे, सही है। और हमारे पास क्या करना है, लोअर बाउंड निकालना है, इसका लोअर बाउंड कितना हो जाएगा 5,
-5 हो जाएगा तो 345 सही है। 345 इंटू 20 प्लस 6900। अब 6900 प्लस हम टोटल मास ऑफ द बॉक्स, टोटल मास ऑफ द बॉक्स हमारे पास कितना है 2 किलोग्राम्स। तो 2 किलोग्राम्स यानी 2000 ग्राम्स। अगर हम इसको दोनों को प्लस करें तो आएगा 8900। 8900 में 8.9 kg सही है। ये हमारे पास का आंसर है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The length of a rectangular rug is this. The diameter is 10 centimeters and 5. The width of the rug is this. अच्छा 1 centimeter. The length यानी 0.9 is 10 centimeters. 0.95 0.9 plus 0.9 प्लस कितना हो जाएगा 0.5 1.4 सही है। लेंथ ऑफ द रग सही है 1.4 मीटर्स में देना है। अच्छा अच्छा मीटर्स में ही दे रहे ना हम। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड तो नहीं कहेंगे चले। अच्छा तो हमारे पास लेंथ हमारे पास क्या 0.9 माइनस 0.05। अच्छा हमारे पास 0.05 हो जाएगा ना फिर। तो 0.9 माइनस 0.9 प्लस 0.05 सही है। 0.9 प्लस 0.05 सही है। तो 0.95 हो जाएगा। बस इजी इतना सा क्वेश्चन था। अच्छा इसका पार्ट बी हमारे पास क्या बोल रहा है क्या 1 मीटर होगा पैरामीटर ऑफ द रग सही है। लोअर बाउंड यानी सबसे पहले हमने इसका अपर बाउंड निकाल लिया। इसका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा 0.85। ये 0.85 नहीं होगा 0.9 माइनस 0.9 माइनस 0.9 माइनस 0.05 कितना होगा 0.85 यानी 0.85 लेंथ का लोअर बाउंड हमारे पास क्या है 0.85 और विड्थ का लोअर बाउंड हमारे पास कितना है विड्थ हमारे पास कितनी है 0.6 दैट इज 10 सेंटीमीटर सही है। तो ये हमारे पास क्या 0.05 इसमें माइनस हो जाएगा 0.6 माइनस 0.05 ये 0.05 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.55। इन दोनों को पैरामीटर निकालना है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे 0.55 प्लस 0.85 हमारे पास आ रहा है 1.4। 1.4 हमारे पास आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है 1.4 को हम 1.4 को हम लोग 2 से कर देंगे क्योंकि हम लोग को एकदम में से दो साइडों का निकाला है। यानी अगर एक रेक्टेंगल है तो हमने सिर्फ ये मिला के हमने क्या निकाला है 1.4 सही है। ये मिला के 1.4 निकाला तो ये मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा इंटू 2 यानी 1.4 इंटू 2.8 हमारा आंसर है। सही है वाला क्वेश्चन हम नहीं कर रहे। 20 क्वेश्चन हम नहीं कर रहे। 21 the empty lorry has a mass of 4.3 tons. Correct to nearest tenth of a ton is 0.05. What the lower bound for the mass of the lorry 4.3 minus 0.05. 0.25 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगर द टोटल मास ऑफ द लॉरी एंड इट्स लोड इज 6.8 तो नेक्स्ट है पर मास टोटल मास यानी जो लोरी का और जो लोड है उसका जो मास है वह 6.8 टन है। 6.8 में से अगर हम ये लोरी का मास माइनस कर लें यानी 6.8 माइनस 4.3 कर लें तो हमारे पास लोड का मास आ जाएगा। लेकिन हमें सबसे पहले इसका लोअर बाउंड तो पता है सही है और हमें इसका अपर बाउंड निकालना है यानी लोड का अपर बाउंड निकालना है हमें। तो 4 पॉइंट हम लोग क्या करेंगे टोटल हमारे पास कितना है 6.8 प्लस 0.05 तो 6.85 माइनस 4.25 करेंगे हम लोग
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6.85 हमने इसलिए किया ऊपर वाली यह निकालने के लिए 6.85 यहाँ के लिए किया हमने 6.85 इसका अपर बाउंड निकाला उसके बाद 4.35 दोनों को माइनस करेंगे 6.85 माइनस 4.35 तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2.6 टन सही है 2.6 टन यहाँ का आंसर है 2.6 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन 22 द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन एज 57 मिलीमीटर यानी 0.5 तो अपर बाउंड निकाल ले यानी 57.5 सही है गिवन आंसर सेंटीमीटर कैलकुलेट अपर बाउंड फॉर द पैरामीटर सही है यानी एक साइड 57 मिलीमीटर की है तो चार साइडें होती है 57.5 क्या अपर बाउंड निकालना है सही है तो 57.5 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 230 लेकिन हमें सेंटीमीटर्स में देना है सेंटीमीटर तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 सेंटीमीटर्स 23 सेंटीमीटर सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बोल रहा है athlete run as a race in 9.58 second at the nearest 100 of a second 100 of a second तो 100 of a second हमारे पास क्या हो जाएगा 100 of a second 0.005 तो क्या निकालना है हमें शॉर्टेस्ट टाइम यानी वो करेंगे लोअर बाउंड यानी 9.58 माइनस 0.05 तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका 9.575 सही है। क्वेश्चन 24 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर हाउ मेनी टेम्परेचर ये भी हमारे पास क्वेश्चन सेट किया बिल्कुल सही है टॉपिक सेट किया एबीसी इज अ ट्रायंगल एंगल इज 60 सही है राइट मिरर पर लोअर बाउंड फॉर एंगल बी 53.4 नेक्स्ट 10th ऑफ अ डिग्री यानी 1/10 1/10 क्या होता है 0.1 यानी 0.05 ही होगा इसका भी सही है 0.05 तो लोअर बाउंड निकाले यानी 53.4 माइनस 0.05 करेंगे 3.4 में से माइनस 0.05 हम लोग करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.35 उसके बाद अपर बाउंड एंगल सी का एंगल सी तो हमें नहीं पता तो अच्छा ए बी सी यानी इसको प्लस करेंगे 180 में से माइनस कर लेंगे ये 62 प्लस 53.4 62 प्लस 53.4 को हम प्लस करेंगे 115.4 हम लोग माइनस करेंगे 180 में से तो हमारे पास क्या आएगा 64.6 ये 64.6 हमारे पास एंगल सी आया 64.6 में से हमें अपर बाउंड निकालना है तो 64.6 प्लस कर देंगे क्या 0.05 तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 64.6 प्लस 0.05 अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आएगा 64.65 सही है हमारे पास यही आंसर है। अच्छा हमारे पास सही है नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भी हम नहीं करेंगे सेकेंड अच्छा क्वेश्चन 26 करते हैं हम लोग
द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा होता है, सही है। तो एक साइड 41 है, यानी साइड 41 होगी क्योंकि इक्विलैटरल है। तो ये करेक्ट है, नियरेस्ट मिलीमीटर यानी 0.5 हो जाएगा। अपर बाउंड के लिए प्लस करेंगे, लोअर बाउंड के लिए माइनस करेंगे। लेट डाउन लोअर बाउंड फॉर द लेंथ ऑफ द, ये वाला डायग्राम को हम थोड़ा सा साइड करेंगे। अच्छा क्या बोल रहा है कि राइट डाउन द लोअर बाउंड फॉर द लेंथ ऑफ अ साइड यानी 41, यानी लोअर बाउंड के लिए 41 माइनस 0.5, 41 माइनस 0.5 यानी 40.5। ये 40.5 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास 3 साइड होती है यानी 40 पॉइंट। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, लोअर बाउंड, यानी अब हमें ये वाली साइड को लेकर चलना है, यानी 40.5 कितनी साइडें होती हैं, 3 होती हैं। तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है 1 to 1.5, 1 to 12.5, 12.15, हाँ 12.15 आ रहा है, 12.15 आ रहा है मेरे पास इसका आंसर। अच्छा अब हमारे पास ये वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। जॉन हैज अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, करेक्ट टू नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर यानी 5 अपर वन के लिए प्लस करेंगे, लोअर वन के लिए माइनस करेंगे, सही है। राइट डाउन ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सही है। लेंथ हमारे पास कितनी है, 4 मीटर है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, अच्छा हमारे पास ये इसकी एक्यूरेसी हमारे पास क्या हो जाएगी फिर 400 माइनस 5, ये 400 माइनस 5 हो जाएगी क्योंकि हमने इसको इसमें कर दिया सेंटीमीटर में कर दिया, क्योंकि बोला है आंसर सेंटीमीटर में देना। अच्छा तो +5 -5 करेंगे, सही है। +5 अपर बाउंड के लिए, लोअर बाउंड के लिए -5, लोअर बाउंड निकालना है -5, इसको हम 4 मीटर को इसको करेंगे सेंटीमीटर में, तो 400 सेंटीमीटर आता है, 400 सेंटीमीटर -5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास कितना बचेगा 395, सही है। 395 मीटर है हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम स्ट्रिंग, मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेनिंग, सही है। तो हमारे मतलब इस पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले रिमेनिंग जो होगी उसमें से जो हमारे पास जो 10, हमारे पास कितना बोला है कि ऑफ 10 पीसेज, जो 10 पीसेज हर पीस जो है वो 5 सेंटीमीटर का, इसलिए 10 पीसेज के हर पीस 5 सेंटीमीटर का। पहले मिला पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग रिमेनिंग, सही है, यानी जो पूरी स्ट्रिंग है उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 340 सेंटीमीटर, सही है, सही है। अब हम लोग क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 29 है, उसको हम लोग करते हैं। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7 माइनस 0.5, लोअर बाउंड निकालना है तो कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। 10 बॉडीज साइड पर 10 बॉडीज विड्थ ऑफ द बॉक्स, यानी ये विड्थ निकाली है। दैट कैन ऑलवेज होल्ड 7 पर साइड बाय साइड में आंसर मिलता है, यानी डायमीटर जो है हमारे मतलब डायमीटर वो चाहिए 7 प्लस 0.5, 7 प्लस 0.5 यानी 7.5 हो जाएगा, सही है। उसके बाद तो मैक्स वेट निकालने यानी 8 इंटू 7.5 हो जाएगा, क्योंकि 8 पेंसिल है तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 8 इंटू 7.5 60। अब हमें 60 मिलीमीटर है, हमें सेंटीमीटर में आंसर देना है, 60 मिलीमीटर में आया हमें सेंटीमीटर में देना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन शायद हमारे पास ये खत्म हो गया है हमारे पास, हाँ चले। तो आई होप सो आपको सब समझ आ गया होगा, सब आपको क्लियर होगा। आज हमने पूरा लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो हमारे सिलेबस का 1.11 टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब तो आपको सब समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। मेरा जो व्हाट्सएप में नंबर है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। मैं कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो आप वहाँ पूछ सकते हैं मेरे से, जो भी आपको क्वेश्चन हो। और यहाँ पे आप मेरे प्लीज सजेशन की मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूँ। आपको जो भी कुछ पूछना हो आप इसका वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछना है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसमें जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो रेशियो एंड प्रपोर्शन की आएगी। वीडियो काफ़ी मेरी लंबी हो गई है, कम से कम 50 मिनट्स की हो गई है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन करेंगे। अगली वीडियो जल्दी आएगी, तो मैं आप इंतजार करिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।